गांव की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की निशा, और इसकी खूबसूरती पे पूरा गांव मरा करता था। निशा देखने में इतनी खूबसूरत थी कि इसके लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते शादी के लिए आ रहे थे। आखिरकार निशा की शादी विक्रम के साथ हो जाती, जो कि एक करोड़पति इंसान था। निशा अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रही थी, और निशा की ज़िंदगी में एक इसका पुराना प्रेमी था, अर्जुन, जो कि एक तरफा निशा से प्यार किया करता था। निशा अर्जुन से प्यार नहीं किया करती तो उसको एक अच्छा दोस्ती माना करती थी। लेकिन निशा की ज़िंदगी में एक तूफान आता है। शादी का भी महज 1 साल ही बीता था कि निशा के साथ एक हादसा हो जाता है, और निशा को इसका पति विक्रम तलाक दे देता है। और जब निशा अपने घर, अपने गांव वापस आती है, तो तमाम लड़के जो शादी से पहले निशा के ऊपर अपनी जान छिड़का करते थे, इसकी एक झलक देखने के लिए घंटों इंतजार किया करते थे। निशा अगर बात किसी से कर ले तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था, उसको रातों को नींदें नहीं आती थी। लेकिन अब सबका एटीट्यूड बदल चुका था। कोई निशा को देखना पसंद नहीं कर रहा था, कोई निशा से बात करना पसंद नहीं कर रहा था, कोई निशा के पास बैठना तक पसंद नहीं कर रहा था। तो क्या हुआ था? आखिर निशा की ज़िंदगी में क्या तूफान था? ये क्या हादसा था? आखिर कैसे एक हंसती खेलती ज़िंदगी इस कदर बर्बाद हो चुकी थी? आखिर क्यों लोग निशा से इस कदर दूरी बना चुके थे? आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस कहानी में। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हार्ट टचिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहा करती थी निशा। निशा 22 साल की हो चुकी थी, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। निशा होशियार भी बहुत ज़्यादा थी और दिल की भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। हर किसी की ये मदद किया करती थी। पूरे गांव के जो तमाम लोग थे निशा की तारीफ किया करते थे। निशा के माता पिता भी बहुत ज़्यादा खुश थे। निशा के माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब थे, और ये निशा जो है इनकी इकलौती लड़की थी। अब निशा जवान हुई, इसकी खूबसूरती निखर के सामने आने लगी, तो गांव के जितने भी निशा के हम उम्र लड़के थे वो निशा से दोस्ती करना चाहते थे, उससे प्रेम प्रसंग आगे बढ़ाना चाहते थे। इन्हीं लड़कों में एक लड़का था अर्जुन। अर्जुन जो था वो निशा का बचपन का दोस्त था, और निशा से इसकी अच्छी दोस्ती थी। निशा अपनी दिल की हर बात अर्जुन से कर लिया करती थी। अर्जुन भी निशा को बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था और इसको अपने हाल दिल बयां करना चाहता था। लेकिन कभी अर्जुन निशा के सामने हिम्मत नहीं कर पाया कि उसको प्रपोज कर दे। निशा भी मनी मन अर्जुन को कहीं ना कहीं पसंद तो करती थी। अब इसी कश्मकश में और कम्युनिकेशन गैप के अंदर न तो कभी अर्जुन अपने प्यार का इजहार कर पाया, और न ही कभी निशा अपने प्यार का इजहार अर्जुन से कर पाई। अब जो निशा के माता पिता थे, ये अपनी बेटी को जवान होता हुआ देखते हैं तो इनको फिक्र लगती है। ये निशा की शादी करवा देना चाहते थे। ये तमाम तरह के रिश्तेदारों में इधर उधर बातचीत करते हैं, तो मध्य प्रदेश में सागर का रहने वाला एक लड़का विक्रम, जो कि करोड़पति था, अच्छा खासा इसका रियल एस्टेट का बिजनेस था और काफ़ी सारी प्रॉपर्टी भी थी, और अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, विक्रम के लिए निशा को पसंद कर लिया जाता है। जब विक्रम निशा को देखता है तो ये देखता ही रह जाता है। निशा की खूबसूरती में विक्रम अपने होश आवास खो चुका था। इन दोनों की शादी की तारीख तय करवा दी जाती है। अब जब निशा की शादी की तारीख तय हो जाती है तो गांव के सभी जितने भी लड़के थे सबका दिल टूट जाता है। निशा के माता पिता या उसके रिश्तेदार तो क्या ही रोते, वो गांव के जो तमाम लड़के थे जो कहीं ना कहीं निशा को अपने दिल में बसा चुके थे, उनकी आंखें तो आंखें और दिल भी रो रहा था। निशा की शादी हो जाती है साल 2024 में। निशा अपने घर चली जाती है, अपने ससुराल। वहाँ जाने के बाद ये अपने सास ससुर का और अपने पति का बेहद ही सलीके से और बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से ख्याल रखती है। जो निशा के सास ससुर थे, निशा जैसी बहू को पाके बहुत ज़्यादा खुश हुए। और जो विक्रम था वो तो निशा को सराखों पे, पलकों पे बिठा के रखता था, उसकी हर ख्वाहिश को ये पूरा करता था। निशा जो कह देती थी विक्रम वही करता था, क्योंकि निशा की खूबसूरती में विक्रम दीवाना हो चुका था। निशा की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। निशा को अब ऐसा लग रहा था उसकी ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ें सेटल हो चुकी है, उसको ज़िंदगी की हर खुशी मिल चुकी है, एक अच्छा ससुराल उसको मिल चुका है, एक समझदार और बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला पति मिल चुका है। घर में पैसे की और किसी सुख सुविधाओं की कमी थी, और हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। लेकिन शादी के महज 1 साल बाद, साल 2025, निशा और विक्रम की मैरिज एनिवर्सरी का ये दिन था। अब शादी की सालगिरह थी, पहली सालगिरह थी। घर वालों ने डिमांड करी कि निशा आज अपने हाथों से बना के कुछ हमें खिलाओ। निशा रसोई के अंदर थी, काम कर रही थी, पकवान बना रही थी। कढ़ाई में खोलता हुआ तेल था। निशा उस तेल के अंदर तलने के लिए तमाम तरह की चीज़ें डाल रही थी, अलग अलग तरह की चीज़ें ये बना रही थी। कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसी घड़ी थी ये मनहूस कि निशा से कोई गलती हुई और वो कढ़ाई का जो तेल था वो चढ़ के निशा के शरीर पे आ गिरता है। निशा का चेहरा झुलस चुका था, और निशा के जो सुंदर खूबसूरत अंग थे उनके ऊपर भी ये तेल गिर चुका था। अब गर्म तेल जैसे निशा के शरीर पे गिरा, निशा की चीखें निकल जाती है। ये
रसोई के अंदर तड़पना शुरू कर देती है। जब इसकी ऐसी जोरदार चीखों की आवाज़ घर के लोग और जो रिश्तेदार मेहमान आए हुए थे वो सुनते हैं तो वो रसोई की तरफ दौड़ते हैं। वहाँ जाके देखते हैं तो निशा फर्श पे लेटी हुई है और बुरी तरह से तड़प रही है। ये चीज़ देखते ही विक्रम और इन सबके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। निशा को उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद निशा का इलाज करवाया जाता है। लगभग 1 हफ्ते तक निशा का इलाज हॉस्पिटल के अंदर चलता है। निशा के माता पिता भी आ चुके थे। निशा को देखकर हर कोई मुंह फेर लेता था। निशा की हालत देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। निशा के चेहरे पे काले निशान पड़ चुके थे। उसके चेहरे की जो स्किन थी वो गर्म तेल से जलने की वजह से उसमें सलवटें आ चुकी थी। अब निशा जितनी पहले खूबसूरत दिखती थी अब उतनी ही ज़्यादा वो कुरूप और बदसूरत दिखने लगी थी। 1 हफ्ते तक निशा का हॉस्पिटल में इलाज चलता है। उसके बाद डॉक्टर निशा को छुट्टी दे देते हैं। निशा को विक्रम अपने घर ले आता है। यहाँ पर निशा की काफ़ी देखरेख की जाती है। लेकिन जो विक्रम था अब इसके व्यक्तित्व में थोड़ा इसके एटीट्यूड में फ़र्क आने लगा। वो निशा से पहले की तरह बातें नहीं किया करता था। निशा से 2 टूक उसके हालचाल पूछता और उसके बाद अपने दूसरे कमरे में जाके वो सो जाया करता था। निशा चाहती थी कि विक्रम उसके पास बैठे उससे बातें करे। विक्रम को वो अपने दिल की सारी बातें बताए। जो भी मुसीबत जो भी दुख आज निशा फील कर रही है उसको वो विक्रम से शेयर करना चाहती थी। लेकिन विक्रम तो लगता था कि शायद अब निशा को अपने दिल से निकाल चुका था। अब वो निशा से दूरियां बनाना शुरू कर चुका था। कुछ दिन इस तरीके से बीतते निशा बहुत ज़्यादा परेशान थी, दुखी थी। निशा आखिरकार अपनी सास के पास जाती है। सास से बोलती है कि आजकल ये मुझसे ढंग से बात नहीं करते हैं, न मेरे पास रुकते हैं। आखिर माँ जी इनको हुआ क्या है। अब जो निशा की सास थी वो बहुत ज़्यादा उदास निशा के कंधे पे हाथ रखती है और थोड़ी गंभीर होते हुए बोलती है कि बेटा विक्रम ने तुमसे शादी की थी तुम्हारी सुंदरता देखकर, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा इकलौता बेटा है और हमारी जो बहू बन के आएगी वो इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि हमारी जात बिरादरी में, हमारी पूरी रिश्तेदारी में, हमारी पूरी कम्युनिटी में किसी की बहू इतनी खूबसूरत ना हो। हम हमारी बहू को लेके या हमारा बेटा विक्रम जब अपनी पत्नी को लेके किसी पार्टी में जाए, किसी प्रोग्राम में जाए, किसी फंक्शन में जाए तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाए कि वाह यार विक्रम की पत्नी देखो कितनी खूबसूरत है। तो हम इस तरह की चीज़ें चाहते थे और तुम थी भी बिल्कुल वैसी। जितनी तुम चेहरे से खूबसूरत थी उतनी ज़्यादा तुम व्यवहार की भी खूबसूरत थी। तुमने हमारा दिल जीत लिया। लेकिन बेटा अब तुम्हारी वो खूबसूरती रही नहीं है। विक्रम अब तुम्हें किसी पार्टी में अगर लेके जाता है तो लोग क्या ही कहेंगे कि देखो विक्रम कितना करोड़पति और कितना खूबसूरत नौजवान लड़का है और इसकी पत्नी देखो कितनी कुरूप और कितनी बदसूरत है। तो ऐसी बातें अगर विक्रम को कोई कहेगा या तुम्हें कोई कहेगा क्या अच्छा लगेगा। निशा कहती है माता जी ये तो किस्मत की बात है, अब जो हो चुका है वो हो चुका है, पर इस तरीके से मुझसे अगर आप दूर दूर रहेंगे, टूटे टूटे कटे फटे से रहेंगे तो फिर मेरा क्या होगा। विक्रम की माँ कहती कि देखो बेटा इसका एक ही इलाज है जो मैं सोचती हूँ और समझती हूँ, तुम भी समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, तुम इस बात को समझ पाओगी। वो थोड़ी गंभीर होते हुए निशा से कहती है कि निशा देखो इसका एक ही इलाज है कि तुम विक्रम को तलाक दे दो, क्योंकि अगर तुम दोनों साथ में रहे तो ना तो विक्रम कभी खुश रह पाएगा और ना कभी तुम खुश रह पाओगी। और ये बात कहते हुए विक्रम की जो माँ है उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे। और जो यहाँ निशा थी ये बहुत ज़्यादा हैरानी से अपनी सास को देख रही थी। इसके गाल इसके आंसुओं से भीग चुके थे। निशा अब क्या ही कहती, वो अपने रूम में चली जाती है। 1-2 दिन ये विचार करती है, सोचती है। उसके बाद अपनी सास से कहती है कि ठीक है माता जी आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। हम दोनों अगर साथ में रहते भी हैं तो ऐसा साथ में रहना नहीं रहने से ज़्यादा अच्छा है। मैं विक्रम को तलाक देने को तैयार हूँ। जब ये बात विक्रम की माँ सुनती है बहुत ज़्यादा खुश होती है कि चलो निशा बातों को समझ चुकी है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें थी उनको मान चुकी है। विक्रम भी खुश था। विक्रम तलाक के पेपर लाता है, निशा उन पर साइन कर देती है। निशा अपना सारा सामान बोरिया बिस्तर जो भी था पैक करती अपने घर के ले जाने को होती है तो विक्रम और विक्रम की माँ उसको रोकते हैं। निशा को कहते हैं कि देखो निशा बेटा हम चाहते नहीं थे कि ये सब चीज़ें हों, लेकिन मजबूरी है इसलिए करनी पड़ रही है। लेकिन तुम आगे की ज़िंदगी अच्छे से जी सको इसलिए हम तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डलवा रहे हैं। और हमारी कुछ प्रॉपर्टी है, 2 दुकानें हैं, वो दुकानें हम तुम्हारे नाम करते हैं। उनका जो ज़िंदगी भर किराया आएगा वो तुम रख लेना, वो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे काम आएगा। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब निशा को थोड़ा सा आसरा सहारा तो मिला, क्योंकि आगे की ज़िंदगी के लिए लड़की कैसे ही जिए, उसको कुछ इनकम का जरिया बन चुका है और इतना पैसा अगर अकाउंट में आ चुका है तो चलो ठीक है, ज़िंदगी की एक श्योरिटी हो चुकी थी, इंश्योरेंस हो चुका था। निशा अपने घर आ जाती है। निशा की हालत को जब इसके माता पिता देखते हैं तो फूट फूट के रोते, निशा को गले लगा लेते हैं। निशा अपने रूम में चली जाती है, वहाँ बैठकर अपनी शादी की एल्बम देखती है, अपनी पुरानी फ़ोटोएँ देखकर जिसमें निशा इतनी खूबसूरत थी, और आज का अपना चेहरा देखकर ये बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी।
कंपेयर कर रही थी खुद को। गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं निशा से मिलने के लिए उसके घर आती हैं, लेकिन जब निशा का वो चेहरा देखती हैं तो ज़्यादा देर उसके पास बैठ नहीं पाती, वहाँ से उठ के वो वापस आ जाती हैं। अब जब इस तरह की जो चर्चा पूरे गांव में होती है तो इनके अलावा कोई और शख्स, कोई लड़का या कोई महिला या कोई पुरुष निशा से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाते। निशा भी अपने घर से जब भी बाहर निकलती तो चेहरे को कवर करके ही निकलती थी, ताकि उसका चेहरा कोई देख ना पाए। आंखों पे गोगल्स लगा लिया करती थी, सन ग्लासेस लगा लिया करती थी और चुपचाप अपना काम करके घर में आ जाया करती थी। गांव के जो लड़के कभी निशा के ऊपर जो जान छिड़का करते थे, आज निशा से दूर दूर रहने लगे। निशा अगर कहीं से गुजरती थी तो मुंह फेर लिया करते थे, दूर हो जाया करते थे। निशा आज चाहती थी कि ये लड़के उससे बात करें, लेकिन आज वो लड़के निशा को बिल्कुल इग्नोर कर चुके थे। निशा अंदर से काफ़ी टूट चुकी थी। जब ये बात अर्जुन को पता लगती है कि निशा के साथ ये हादसा हुआ, क्योंकि अर्जुन जो था अब नौकरी पे लग चुका था और ये नोएडा में नौकरी कर रहा था। अर्जुन अपने गांव वापस आता है। गांव वापस आने के बाद निशा से मिलने जाता है। निशा के रूम में बैठकर जब इससे घंटों बातें करता है तो निशा को बहुत ज़्यादा खुशी होती कि चलो कोई तो उसका पुराना ऐसा दोस्त, कोई तो पुराना उसका ऐसा जानकार है जो आज निशा के साथ बैठकर 2 मिनट बात करना चाहता है और कर भी रहा है। अर्जुन निशा से कहता है कि तुम ये अपना जो स्कार्फ तुमने मुंह पे बांधा हुआ इसको हटाओ, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। निशा को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन निशा का चेहरा देखने के बाद दोबारा उससे मिलने ही ना आए, कहीं इसकी दोस्ती यहीं खत्म ना हो जाए, और डर लगना स्वाभाविक भी है। निशा बहुत मना करती है, लेकिन अर्जुन कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हें देखना है। अब निशा क्या ही करती, वो अपना स्कार्फ हटाती, और जैसे स्कार्फ हटाती तो निशा का एक तरफ का जो चेहरा था वो बिल्कुल ऐसा झुलसा हुआ था, उस पर वो बिल्कुल काला सा पड़ चुका था। चेहरे की स्किन जो थी वो उसमें सलवटें थी, काफ़ी सारी इस तरह के निशान थे। ये चीज़ देखते ही अर्जुन की आंखें भर आती है। वो निशा को देखते ही मुंह बना लेता और कहता है कि निशा, इतना बुरा तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है। निशा की आंखों में भी आंसू आ चुके थे, क्योंकि अर्जुन उसको दिलासा दे रहा था, उसकी इस हालत को देखने के बाद दुख प्रकट कर रहा था, तो थोड़ी सिंपैथी अपनी जता रहा था। तो निशा जो थी वो भी कमज़ोर पड़ चुकी थी इस पल पे। अर्जुन मनी मन सोच चुका था कि कुछ भी हो जाए वो निशा का इलाज करवाएगा और इसकी खूबसूरती को वापस लौटा के रहेगा। अर्जुन निशा की कुछ तस्वीरें अपने मोबाइल फ़ोन में लेता है और उसके बाद अपने जॉब के लिए नोएडा वापस चला जाता है। नोएडा जाने के बाद ये तमाम तरह के डॉक्टर्स से बात करता है और दिल्ली जाता है। दिल्ली जाने के बाद डॉक्टर से बात करता है। प्लास्टिक सर्जन जो अच्छे से अच्छे डॉक्टर थे उनसे ये मिलता है, निशा की तस्वीरें दिखाता है और निशा की सारी हालत के बारे में बताता है। डॉक्टर जो थे वो निशा की तस्वीर देखने के बाद कहते हैं कि हम इस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ये मान लीजिए 80 से 90% हम इसकी खूबसूरती को वापस ला सकते हैं। ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलेगा, 7-8 महीने इस ट्रीटमेंट में लग सकते हैं। आप पेशेंट को यहाँ बुला लाएं। अर्जुन जो था उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी उम्मीद की किरण उसको नजर आने लगी थी। वो निशा को ये सारी बात बताता है। निशा भी बहुत ज़्यादा खुश थी। निशा के माता पिता भी इस उम्मीद को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारी बेटी फिर से ठीक हो सकती है। निशा नोएडा आ जाती है अर्जुन के साथ। अर्जुन जो था वो निशा को लेकर दिल्ली जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में निशा का ऑपरेशन और इसका जो भी ट्रीटमेंट था वो शुरू होता है। ट्रीटमेंट कई स्टेज में होने वाला था। 7-8 महीने का समय हो जाता है। निशा और अर्जुन नोएडा में ही उसके फ्लैट में ही रह रहे थे और डॉक्टर से जब कंटिन्यू इलाज चल रहा था तो निशा की खूबसूरती पर काफ़ी सुधार हो चुका था। 8 महीने बाद जो निशा थी उसके चेहरे पे सिर्फ कुछ निशान, हल्के फुल्के दाग धब्बे ही रह गए थे। बाकी उसका चेहरा जो था बिल्कुल साफ सुथरा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका था। निशा अपने चेहरे को घंटों शीशे के सामने देखा करती थी। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में ये मोड़ भी आ सकता है। अर्जुन भी निशा की खुशी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। निशा और अर्जुन ये अपने घर वापस आते हैं। गांव वाले जब निशा को देखते हैं तो वो बिल्कुल चौंक जाते हैं। जिन महिलाओं ने निशा को पहले देखा था और अब देख रही हैं, उनके लिए तो एक चमत्कार था कि कोई इंसान का इतना इलाज भी हो सकता है क्या। लेकिन आजकल मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। निशा और अर्जुन निशा के घर पहुंचते हैं और निशा के माता पिता जैसे ही निशा को देखते हैं तो उसको झूम के गले से लगा लेते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। अपनी बेटी को दोबारा से ठीक हुआ देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। निशा के माता पिता अर्जुन को भी गले से लगाते हैं, क्योंकि पूरे गांव के अंदर सिर्फ एक अर्जुन ही एक ऐसा लड़का था जो निशा के साथ उसकी परेशानी में, उसकी मुसीबत में खड़ा हुआ। अर्जुन भी बहुत ज़्यादा खुश था। निशा अर्जुन को झूम के गले से लगा लेती है, क्योंकि आज उसकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आई थी अर्जुन की वजह से ही आई थी। अर्जुन थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद अपने घर चला जाता है। अपने माता पिता को सारी बात बताता है। खैर माता पिता को पता ही था कि अर्जुन निशा को इतना प्यार करता है, बचपन से कितना उसको चाहता है। वो अपने बेटे की यानी कि अर्जुन की भावनाओं को समझते थे, जानते थे। अर्जुन अपने माता पिता से कहता है कि मुझे निशा से शादी करनी है। माता पिता कहते हैं बेटा ये तुम्हें मुझसे कहने की ज़रूरत ही नहीं थी,
हमें तो पता है तू निशा के अलावा किसी और लड़की को पसंद कर नहीं सकता और न किसी से शादी करेगा, और निशा हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर निशा जैसी लड़की हमारी बहू बनती है तो ये तो हमारा सौभाग्य होगा। अर्जुन के माता पिता निशा के घर पहुंचते हैं और निशा के घर जाके निशा के माता पिता से अर्जुन के लिए निशा का हाथ मांगते हैं। निशा के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे तो उनकी ज़िंदगी में एक एक करके सारी मुसीबत दूर होती जा रही है, अब अपनी जवान बेटी का जो कि तलाकशुदा उसका घर अगर दोबारा बस रहा है तो किस माता पिता को खुशी नहीं होगी। निशा खुश थी बहुत ज़्यादा, इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। निशा अर्जुन की तरफ देख रही थी और अर्जुन को देखकर हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। अर्जुन भी निशा को देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या शादी की तारीख निकलवाई जाती है साल 2025 में। इन दोनों की शादी हो जाती है, दिसंबर के लगभग ये समय था, और निशा अर्जुन के घर आ जाती है। अब निशा का जो सब कुछ था अर्जुन का था और अर्जुन का जो कुछ था वो निशा का था। निशा को जो प्रॉपर्टी मिली थी और जो इसके पास 1 करोड़ रुपए थे ये अर्जुन को देना चाहती थी। अर्जुन कहता नहीं ये तुम्हारे पैसे हैं, ये तुम रखो। लेकिन निशा अर्जुन के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए जो निशा है वो उस पैसों से एक प्रॉपर्टी खरीद लेती हाईवे किनारे उसी गाँव में, और वहाँ पर अर्जुन के लिए एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी। अर्जुन को ये बात कहती है, अर्जुन भी मान जाता है। अर्जुन नोएडा से अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पर उस रेस्टोरेंट को चलाना शुरू कर देता है। हाईवे किनारे का ये रेस्टोरेंट था और काफ़ी अच्छा चलने लग गया था। 2-4 महीने के अंदर ही रेस्टोरेंट ने अच्छी खासी ग्रोथ कर ली थी। साल 2025 में निशा और अर्जुन की शादी हुई थी। आज साल 2026 चल रहा है। निशा अर्जुन का और अर्जुन के माता पिता का दिलो जान से ख्याल रखती है और उनकी दिलो जान से सेवा करती है। अर्जुन भी निशा की हर बात को मानता है और निशा की हर ख्वाहिश को पूरी करने की ये कोशिश करता है। निशा को ये बात समझ में आ चुकी थी, खूबसूरती के पीछे मरने वाले तो हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन उन हजारों लोगों में से प्यार करने वाला कोई शख्स कोई होगा। अर्जुन उन्हीं शख्सों में से एक था जिसने निशा की खूबसूरती के साथ साथ उसके व्यक्तित्व, उसके दिल से भी प्यार किया। अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि निशा की खूबसूरती उसके साथ है या नहीं है, वो सिर्फ निशा से प्यार करता था, उसके व्यक्तित्व से प्यार करता था। निशा इस बात को समझ चुकी थी। तो ये थी आज की कहानी, और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया, आपको कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।